फारूक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी तो ये बहस जारी थी कि हुकूमत ने आलमी मार्केट में पेट्रोल की गिरती कीमतों का पूरा रिलीफ अवाम को मुंतकिल नहीं किया कि ईरान अमरीका कशीदगी में इजाफा हो गया और अब तेल की कीमतें भी बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो ये जो ऑयल शॉक है इसको हम किस तरह से बर्दाश्त करेंगे? देखिए, पिछले 4 महीनों में जो आलमी मंडियों में तेल की कीमत में उतार चढ़ाव देखा गया है और जो पाकिस्तानी मंडी में या पाकिस्तान के अंदर उतार चढ़ाव है, इनमें आपस में अब कोई कनेक्शन रहा नहीं। हुकूमत क्लेम ज़रूर करती है कि आलमी मंडी की कीमत को हम फॉलो करते हैं, लेकिन देखा यह गया है कि जब आलमी मंडी में कोई 5% कीमत बढ़ती है तो पाकिस्तान में 10% बढ़ जाती है, और जब वक्त आता है गिरने का, अगर आलमी मंडी में 10% कीमत गिरती है तो पाकिस्तान में 2 या 3% गिरती है। तो एक तो मुझे ये पिछले 4 महीनों से ख़ास तौर पे मार्च और अप्रैल के महीने के बाद ऐसा जो लग रहा है कि इनमें दोनों मंडियों में आपस में कनेक्शन जो है वो तकरीबन आप समझिए कि ख़त्म हो गया। सही। आपने ईरान और अमेरिका और इसराइल की लड़ाई का जिक्र किया। देखिए, तेल की कीमतें जो आलमी मंडी में है वो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चलती है। इस वक्त हो ये रहा है कि सप्लाई तकरीबन 100 मिलियन बैरल की है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, और जो डिमांड है ग्लोबल डिमांड वो कोई 94-95 मिलियन के ऊपर नहीं जा रही। इसका मतलब ये है कि सप्लाई बहुत है, डिमांड कम है, और उसका नतीजा ये है कि तेल की कीमत प्रेशर में रहती है। जब ईरान की तरफ से कोई वायलेशन होती है, अमेरिका की तरफ से कोई वायलेशन होती है, कोई ट्रम्प साहब का बयान आ जाता है, तो कुछ मखसूस अरसे के लिए, थोड़े से अरसे के लिए कीमतों में देखा जाता है कि वो चढ़ाव आया है, वो कीमतें बढ़ गई। लेकिन जो बुनियादी प्रेशर है तेल की कीमत के ऊपर, वो सप्लाई एंड डिमांड के नतीजे में डाउनवर्ड प्रेशर है आलमी मंडी के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आलमी मंडी का पाकिस्तान की कीमत के साथ अब कोई गहरा कनेक्शन रहा नहीं, खास तौर पे जब हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम लेवी का मामला वो इतना तेजी से बढ़ाया है। आप अंदाजा कीजिए कि 2022 में कोई 3 या 4 साल पहले 10 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी हुआ करता था, और अब हम पहुंच गए हैं 80 रुपए फी लीटर पे। तो एक तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि अगर 80 रुपए फी लीटर आपने फिक्स किया है पेट्रोलियम लेवी की मद में, तो अगर आलमी मंडी में कीमत गिरे उसका वो असर नहीं पाकिस्तान में आता जो कि आना चाहिए। सर, आपने पेट्रोल की कीमतों में उतार चढ़ाव की बात की। कुछ रोज़ पहले आपने ये तज्जिया पेश किया था कि 6 जुलाई को आलमी मार्केट में जब ऑयल प्राइसेस कम हुई थी, इसमें अरामको ने फ़ी बैरल $11 की कमी की थी, लेकिन पाकिस्तान हुकूमत ने 13 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया, जो कि मजमूई तौर पर 890 मिलियन योमिया बन रहा था। ये मालियाती फ़ायदा हो रहा था। तो ये जो 890 मिलियन का ये जो फ़ायदा हुआ है, ये किसकी जेब में गया है? देखिए, ये सऊदी अरब ने शायद जुलाई की 10 तारीख को ऐलान किया था कि अगस्त में जितना भी तेल डिलीवर किया जाएगा उसमें $11 फी बैरल का डिस्काउंट दिया जाएगा। ये वही बात है, सऊदी अरब वही कह रहा है जो मैंने आपसे जिक्र किया कि आलमी मंडी में सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और उसी के नतीजे में सऊदी अरब ने ये ऐलान किया कि वो $11 का फी बैरल के ऊपर डिस्काउंट ऑफर करेगा, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 25 रुपए फी लीटर डिस्काउंट बनता है इफ़ यू कन्वर्ट $11 पर बैरल इनटू लीटर। अब हमारा खाम तेल जो है वो तकरीबन 34 से 35% जो है वो सऊदी अरब से आता है। तो अगर सऊदी अरब का जो रेट है वो 25 रुपए फी लीटर नीचे आ रहा है तो उसका कुछ असर जो है वो पाकिस्तान में नज़र आना चाहिए, लेकिन नज़र आ नहीं रहा। आपने जिस चीज़ का जिक्र किया वो सिंपल मामला ये है कि हम 10 से 11 बिलियन लीटर सालाना का पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप सोचिए कि सऊदी अरब डिस्काउंट दे रहा है 20-25 रुपए फी लीटर का, तो फिर वो बन जाता है कि 890 मिलियन, 90 करोड़ या 1000 करोड़ के 90 करोड़ के करीब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ये आपकी और मेरी जेब से तो निकल रहा है। तो ये जा कहाँ रहा है, इसके ऊपर क्या सराय की जा सकती है? आज कुछ तो पेट्रोलियम लेवी की मद में सीधा हुकूमती खजाने में जाता है, और फिर कुछ नज़र आता है कि जो तेल की कंपनियां हैं उनके जो डिक्लेयर्ड प्रॉफिट्स हैं, जो उन्होंने खुद से अपने प्रॉफिट डिक्लेयर किए हैं, वो कुछ ऐसे हैं कि पीएसओ ने अगर
लास्ट ईयर जो है वो 15 अरब रुपए का प्रॉफिट बनाया था, तो इस साल वो तकरीबन 40 अरब के करीब जा रहा है। सही। अगर अब तक पेट्रोलियम ने 7 अरब का प्रॉफिट दिखाया था पिछले साल, इस साल वो 14 अरब पे जा रहा है। तो पेट्रोलियम लेवी जो है वो तो मुकम्मल तौर पे हुकूमती खजाने में जाता है। उसके अलावा जो इजाफा नजर आता है वो लगता ऐसे है कि वो तेल कंपनियों की तिजोरी में जा रहा है। तो फिर तो सारा फायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का ही हुआ ना, जो आपने फिगर्स बताए हैं। जी, जो मखसूस जिस तारीख का आप जिक्र कर रही हैं, जिस तारीख को वो 10 रुपए पेट्रोलियम लेवी बढ़ा था, टोटल कीमत 13 रुपए बढ़ाई गई थी। तो आप सोचिए कि 10 रुपए जो उसमें से है वो तो पेट्रोलियम लेवी है, वो सीधा हुकूमती खजाने में जाएगा, और उसके अलावा जो इजाफा किया गया है वो इन कंपनियों की तिजोरी में जाएगा। अच्छा, अली परवेज मलिक साहब ने एक नया प्राइसिंग फार्मूला जो है उसका ऐलान किया है, तो इसका फायदा भी तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इन्हीं को होगा। ये तो नया फार्मूला देखने के बाद ही पता चलेगा। अभी तक तो लग रहा ऐसे है कि जिस फार्मूले का जिक्र किया जाता है उस पे अमल दरामद कहीं नहीं हो रहा। हमें बताया ये जाता है कि फ्लैट्स का कोई सिंगापुर का एक फार्मूला है, उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो है वो कीमतें फिक्स की जाती हैं, लेकिन उसका आपस में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करें तो मार्च के बाद उसका जो सिंगापुर वाले फार्मूले का जिसका जिक्र किया जाता है उसका पाकिस्तान की कीमतों से कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। सर, एक और चीज़ बताइएगा कि अब नया बजट भी इन्फोर्स हो चुका है, ऑन द अदर हैंड अब ईरान यूएस की लड़ाई भी दोबारा से आ चुकी है। अब आवाम का क्या बनेगा इस सारे सिनेरियो में? आवाम किस तरह से सर्वाइव करेगी? आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, मेरा पहला तो तजदिया ये जाता है कि तेल की कीमत में उतनी तेजी से इजाफा नहीं आया जितनी खबरें हमने टेलीविजन पे सुनी, जितने बयानात हमने अमेरिका से सुनाए गए या ईरान के अंदर से उठे, वहाँ लग रहा था कि शायद लड़ाई वापस आ गई है और तेल की कीमतें आसमान को छूने लगेंगी। तेल की कीमतों में इजाफा ज़रूर हुआ, लेकिन 9 से 10 डॉलर फी बैरल का इजाफा है। तो अभी तो जो तेल की मंडियां हैं, आलमी मंडियां, वो इतना कोई सीरियस इशू इसको करार नहीं दे रहे। सर, अब नए हुर्मस के कंट्रोल की जंग अमेरिका और ईरान में दोबारा हो चुकी है, जबकि ट्रंप ने हुर्मस की दोबारा नाकाबंदी और 20% कार्गो चार्जेस लेने का भी ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें मजीद बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो अब हुर्मस के मुतबादिल के तौर पर पाकिस्तान समेत जो दीगर ममालिक हैं उनको किन एनर्जी कॉरिडोर्स पर काम करना होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ईरान ये क्लेम करता है कि ज्योग्राफी की बेस के ऊपर वो कंट्रोल करेगा हुर्मुज को, और ट्रंप साहब का बयान ये है कि क्योंकि मेरे पास नेवी जो नेवल पावर है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं हुर्मुज को जो है वो कंट्रोल करूँगा और मैं उसमें से उसको मोनेटाइज करूँगा और वहाँ से पैसे या 20% का जो जिक्र किया जा रहा है वो वसूल करूँगा। मुझे लगता है कि दोनों ममालिक जो हैं वो अपनी पोजीशंस को ओवरस्टेट कर रहे हैं। जहाँ तक आपने जिक्र किया कि इसका मुतबादिल क्या है, जो मुतबादिल सामने नज़र आ रहा है वो सऊदी अरब ने जो उनकी तेल की पाइपलाइन है जो एप्टेक से शुरू होती है और रेड सी पे जाती है। कुछ दिन पहले मैं उसको चेक कर रहा था तो वहाँ तकरीबन 5-5.5 मिलियन बैरल तेल का उस लाइन के थ्रू अब जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये एक मुतबादिल रास्ता सऊदी अरब ने ढूंढ लिया है। फुजैरा में अबू धाबी का जो तेल है उसमें कुछ दिन पहले वो पाइपलाइन जो है वो 1.5 से 2 मिलियन बैरल रोज़ाना का तेल जो है वो मुतबादिल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का है वो उन्होंने पैदा किया है अबू धाबी। तो मुझे महसूस ये हो रहा है कि जो ममालिक जिनका बहुत बड़ा इन्हिसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर है वो फ्यूचर में ऐसे मुतबादिल रास्ते ढूंढ रहे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू ना गुजरते हैं।